बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो है वो खैरोफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाइए। अगर आप शॉर्टकट तरक्की चाहते हैं, वैसे तो मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कुछ मामलात में, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं कि तरक्की करें और जल्दी और तेज़ी से करें, तो फिर दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाइए। ये अफराद जो हैं फ़र्द टू फ़र्द भी वैरी करता है, माशरा भी करता है और मुल्की सतह पर भी ऐसा ही है। आप देखते हैं कि इंटरनेशनल बरादरी जो है, अक़वाम आलम की जितनी कौमें हैं, वो एक दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मसलन एक मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, तो दूसरा मुल्क उससे ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। एक मुल्क के पास हेल्थ का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दूसरा मुल्क उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेगा। एक मुल्क के पास सेहत की सहूलियात बड़ी अच्छी हैं, तो दूसरे ममालिक अक़वाम आलम के उसके तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। एक मुल्क जो है ज़रई तौर पे खुद कफ़ील है, वो दूध अजनास की जो है वो पैदावार में ना सिर्फ खुद कफ़ील है, बल्कि पूरी दुनिया को वो ये चीज़ें बेचकर जो है वो भारी भरकम ज़र मुबादला कमा रहा है, तो दुनिया के दूसरे ममालिक उसके तजर्बात से ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर हम जो है वो फ़र्दन एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? मिसाल है कि मैं एक किसी भी स्किल को सीखता हूँ, उसके सीखने के अंदर मुझे 2, 4, 5 साल लग गए, फिर एक बहुत बड़ा तजर्बा जो है वो मेरे हाथ आ गया। लेकिन हो सकता है कि मेरा दोस्त, मेरे वालिदैन, मेरा भाई, कोई अजीज़ रिश्ता मुझे वो चाय के कप पे टिप दे रहा है कि ये गुर है, इस्तेमाल करो, तुम 5 साल की लर्निंग 1 घंटे के अंदर सीख जाओगे। हम क्यों नहीं अडॉप्ट करते? इसलिए कि हम सीखना नहीं चाहते। हमारा मसला ये है कि हम बात को सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर हमें याद भी नहीं रहता कि हमें किसी ने क्या नसीहत की थी। अगर सबसे ज़्यादा आसान कोई तरक्की का रास्ता है, तो वो दूसरों को देखें, पढ़े लिखे लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को, प्रोफेशनलिस्ट को देखिए कि वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका काम करने का अंदाज़ कैसा है, क्या वो भी वक्त को ज़ाया करते हैं। और जब भी आप क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठेंगे, तो आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगा, अच्छी बातें मिलेंगी, ऐसी बातें मिलेंगी कि जिनसे खुशबू आएगी। यकीनन आप लर्न करेंगे, आप देखेंगे कि उनका नॉलेज बड़ा अप टू डेट है। आलात आज़रा पे पूरी दुनिया की जो करंट अफेयर सिचुएशन चल रही होती है, उस पर वो बड़े अपडेट चल रहे होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और फिर जब हम अपने किसी दोस्त की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, वालिदैन की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, टीचर की बात को सुनने को तैयार नहीं हैं, तो फिर हम कैसे किसी दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे? यकीनन नहीं उठा सकते, इसलिए कि हमारे अंदर बात सुनने की सलाहियत ही नहीं है। फ़ायदा तो वो उठाता है कि जो बात को ध्यान से, तवज्जो से सुनता है। अगर मेरा एक दोस्त मुझे मेरी खामियों के बारे में आगाह करता है, तो मुझे बड़े ध्यान, तवज्जो से और बड़ी कूल थाट के साथ सोचना पड़ेगा कि अगर ये बातें, ये खामियां मेरे अंदर हैं, तो मुझे उसका ममनून और मशकूर होना चाहिए कि उसने मुझे आगाह किया, ना कि मैं उससे आर्गूमेंट शुरू कर दूं, बाइस में बाइसा शुरू कर दूं, अपनी गलतियों को ना मानूं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर इस्लाह का अमल जो है वो बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने सीखना कुछ नहीं है, मैंने दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा नहीं उठाना। आज तो ये हालात हैं कि आप अभी बात स्टार्ट करेंगे, किसी को कुछ कहना चाहेंगे, समझाएंगे, बात आपके मुंह में होगी और अगला बंदा आपको खामोश करा देगा। तो फिर इस तरह के हालात में हम दूसरों के तजर्बात से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? आज मसलन मिसाल दे रहा हूँ कि चाइना जो पूरी दुनिया के अंदर एक उभरती हुई सुपर पावर के तौर पे सामने आ रहा है, जो एक पूरी दुनिया में फाइनेंशियल तौर पे एक ताकतवर मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है, आज दुनिया जो है वो चाइना के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहती है कि कैसे
چائنا نے اپنے 40 کروڑ لوگوں کو جو خط غربت کی لائن سے نیچے، زندگی پاورٹی لائن سے نیچے تھے، انہیں اپ برنگ کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے تجربات ہیں، کرپشن کا کیسے خاتمہ کیا، انفراسٹرکچر کیسے بہتر کیا، بڑی بڑی سکائی سکریپر 6 ماہ میں کیسے چائنیز لوگ بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے پل کیسے بنا لیتے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے اپنی پوری انویسٹمنٹ کو اور اپنی بنی ہوئی میڈ ان چائنا چیزوں کو پھیلا دیا۔ تو یہ کامیابی انہوں نے کیسے حاصل کی؟ دنیا آج چائنا کے جو ہے وہ رول ماڈل کو اپنانا چاہتی ہے۔ یہ تو ملکی سطح پر ہے، لیکن افراد بھی آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کے اندر سکول، کالجز، یونیورسٹی لیول تک یہ بات آپ کو بار بار پڑھائی جائے، سمجھائی جائے، اس کا تجربہ کرایا جائے کہ دوسروں کے تجربات سے مستفید ہونا سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کسی کے تجربے سے کوئی بات سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی لائف کے وہ 5-10 سال محفوظ ہو گئے، آپ کا وہ وقت محفوظ ہو گیا، آپ نے جگہ جگہ دھکے نہیں کھائے، آپ نے مختلف مشکلات، مسائل، مصیبتوں کا سامنا نہیں کیا، آپ نے مختلف تلخیوں کا، ہارڈ رویوں کا سامنا نہیں کیا۔ تو اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بیٹر اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔